दोस्तों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी को ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का खाता यहाँ पर जो है ज़रूर मिलता है, जिसमें कर्मचारी का सैलरी का 12% पैसा यहाँ पर कटवाया जाता है और इतना ही 12% पैसा उसके नियोक्ता उसके एम्प्लॉयर के द्वारा जमा किया जाता है। तो आपका भी यहाँ पर ईपीएफओ में खाता है, आपकी भी सैलरी से यहाँ पर पैसे ईपीएफओ में कटते हैं। तो आज के इस वीडियो में इस ईपीएफओ खाते के होने के 25 बेनिफिट्स 25 फायदे आज के इस वीडियो में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहेंगे कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल एम्प्लॉय खबर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम इसी तरह से पीएफ, पेंशन और सरकारी योजनाओं से जुड़ी नई लेटेस्ट अपडेट जानकारी, कर्मचारियों के मुद्दों के बारे में बातें और उनकी जो लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ होती है उसी के बारे में जानकारी प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप एक ईपीएफ खाताधारक है, पीएफ खाताधारक है, तो आज के इस वीडियो में हम पीएफ खाताधारक से जुड़े 25 से ज़्यादा बेनिफिट, 25 से ज़्यादा फ़ायदों के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी देने जा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि यदि आप इन फ़ायदों के बारे में, एक एक फ़ायदे के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको दिया है, जिससे कि आप employee-खबर.com की एक पोस्ट पर पहुंच जाएंगे, जहां पर जो है डिटेल में ये सारी जानकारी मैंने आपको यहां पर बता रखी है कि एक एक बेनिफिट आपको जो है किस तरह से यहां पर फ़ायदा पहुँचाएगा। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं एक एक बेनिफिट के बारे में, किस तरह से आपको यहाँ पर जो है यदि आपके पास एक पीएफ का खाता है तो बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर पीएफ खाताधारकों की। तो पीएफ खाताधारकों का जब कोई भी कर्मचारी किसी ऐसी कंपनी, ऐसी संस्था में काम करता है कि उस कंपनी, उस संस्था में 20 या 20 से ज़्यादा लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो ऐसे कर्मचारियों का ईपीएफओ में खाता होना यहाँ पर ज़रूरी होता है। जब ईपीएफओ में कर्मचारी का खाता यहाँ पर बन जाता है तो उसे 3 तरह के अकाउंट यहाँ पर मिलते हैं। पहला होता है ईपीएफ अकाउंट, दूसरा होता है ईपीएस अकाउंट और तीसरा होता है ईडीएलआई अकाउंट। ये 3 तरह के अकाउंट से यहाँ पर मिलते हैं और कर्मचारी की जितनी भी वेतन रहे, जितनी भी सैलरी रहे, उस सैलरी का 12% पैसा यहाँ पर ईपीएफओ में कटवाना कर्मचारी को ज़रूरी होता है। और जिन कर्मचारियों की बेसिक वेतन यहाँ पर 15,000 रुपये से ज़्यादा है, उनको जो है यहाँ पर विकल्प दिया जाता है कि वह चाहे तो ईपीएफओ में अपना खाता रखे या नहीं रखे। तो जो पहला अकाउंट होता है ईपीएफओ का, इस खाते में वेतन का 12% पैसा कर्मचारी की जेब से कटता है और इतना ही 12% आपके नियोक्ता, आपकी कंपनी के द्वारा भी यहाँ पर जमा किया जाता है। तो नियोक्ता के द्वारा जो 12% पैसा जमा किया गया है उसका 3.67% पैसा यहाँ पर जो है इस खाते में जमा होता है। इस तरह से कुल मिलाकर 15.67% पैसा इस खाते में जमा होता है। इस पैसे को कर्मचारी, उसकी नौकरी 2 महीने की हो गई है तब से लेकर उसकी रिटायरमेंट तक कभी भी निकाल सकता है, चाहे वह एडवांस के रूप में निकालना चाहे, चाहे पूरा पैसा निकालना चाहे या नौकरी छोड़ने के बाद पूरा पैसा निकालना चाहे। दूसरा बेनिफिट यहाँ पर होता है ईपीएस अकाउंट का। ईपीएस अकाउंट में जो नियोक्ता कंपनी की तरफ से जो 12% पैसा जमा किया जाता है उसका 8.33% पैसा इस अकाउंट में जमा होता है। यह एक तरह की पेंशन योजना होती है। इस अकाउंट में जो भी पैसा जमा है इससे कर्मचारी अपनी 6 महीने की नौकरी के बाद या 10 साल की नौकरी के पहले कभी भी निकाल सकता है। लेकिन यदि 10 साल से ज़्यादा कर्मचारी लगातार यहाँ पर इस अकाउंट में पैसे जमा करता है तो फिर इस पैसे को कर्मचारी निकाल नहीं सकता जब तक कि उसकी उम्र यहाँ पर 58 वर्ष की नहीं हो जाती है। और 58 वर्ष की उम्र हो जाने के बाद एक निश्चित कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पर कर्मचारी को प्रति महीने पेंशन मिलती है, जो कि एक अच्छी सुविधा यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। तीसरा बेनिफिट है यहाँ पर सबसे बड़ा ईडीएलआई का। ईडीएलआई का मतलब यहाँ पर होता है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस, यानी कि यह एक तरह का कर्मचारियों का बीमा है। यदि नौकरी के दौरान किसी कर्मचारी की किसी कारणवश मृत्यु होती है तो उसे अधिकतम 7 लाख रुपए तक का बीमा कवर यहाँ पर दिया जाता है। ये कर्मचारी की सर्विस पर डिपेंड करता है कि उसने कितने दिन यहाँ पर जो है ईपीएफओ में योगदान दिया है। इसका भी कैलकुलेशन यहाँ पर अलग से होता है, जिसके बारे में भी आपको जो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वहाँ पर जो है पूरी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। तो ये तो 3 प्रमुख बेनिफिट हुए जो कि ईपीएफओ खाताधारकों को यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पीएफ में एंट्रेंस रेट की बात करें तो पीएफ में सबसे ज़्यादा एंट्रेंस रेट यहाँ पर मिलता है। कर्मचारी का जो भी पैसा ईपीएफ खाते में यहाँ पर जमा है उस पैसे पर 8.50% वर्तमान में यहाँ पर पीएफ में ब्याज दर दी जा रही है।
यह जो है थोड़ा बहुत आगे थोड़ा बहुत पीछे प्रति वर्ष बदलती रहती है, लेकिन मिनिमम 8% से भी ज़्यादा ही यहाँ पर जो है आपको ब्याज मिलता है। यदि इस ब्याज की तुलना आप अदर बैंकों की स्कीमों की तुलना में या अदर गवर्नमेंट की स्कीमों की तुलना में करें तो सबसे अच्छा ब्याज यहाँ पर जो है पीएफ के एंट्रेंस के रूप में कर्मचारियों को मिलता है। अगला बेनिफिट यहाँ पर है निष्क्रिय खाते पर भी यहाँ पर ब्याज दिया जाता है, यानी कि कर्मचारी ने नौकरी छोड़ दी है और उसका पीएफ में पैसा जमा है, ऐसी स्थिति में भी लगातार 3 साल तक निष्क्रिय पड़े खाते पर जितना भी पैसा कर्मचारी का उसमें जमा है उस पर भी यहाँ पर कर्मचारी को ब्याज मिलता है। और ब्याज यहाँ पर सबसे अच्छी रेट 8.50% वर्तमान में दिया जा रहा है। अगला बेनिफिट, अगली सुविधा यहाँ पर एडवांस पीएफ की सुविधा होती है। यदि किसी कर्मचारी को अपनी नौकरी के दौरान ही यहाँ पर अचानक से पैसे की ज़रूरत पड़ गई, चाहे वह घर खरीदना चाहता है, घर बनाना चाहता है, अपने घर की मकान की मरम्मत करना चाहता है, किसी तरह की बीमारी है, बच्चों की या खुद की शादी है, पढ़ाई है, इस तरह से किसी भी काम के लिए वह एडवांस के रूप में अपने पीएफ खाते से पैसे को निकाल सकता है और ये राशि उसकी ईपीएफ खाते में जमा राशि का 90% तक निकाला जा सकता है। इसके लिए कुछ अलग अलग कंडीशन में जब आप पैसे निकाल रहे हैं उसके लिए कुछ अलग अलग नियम होते हैं, जिसके बारे में भी जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है उसमें जो है डिटेल में बताया गया है। इसके अलावा एक और सुविधा यहाँ पर आपको मिलती है जिसे ऑटो पीएफ ट्रांसफ़र कहते हैं। होता क्या है कि कई बार ज़रूरी नहीं है कि कर्मचारी जब एक कंपनी में यहाँ पर ज्वाइनिंग ले उसी कंपनी में लगातार जीवन भर यहाँ पर काम करे। कर्मचारी यदि बार बार अपनी नौकरी बदल रहे हैं, बार बार अपनी कंपनी बदल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कर्मचारियों का पीएफ का पैसा ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाता है। मान लो किसी कर्मचारी ने एक कंपनी में 4 साल काम किया, उसके बाद छोड़ दिया और फिर वह दूसरी कंपनी में काम करने लग गया, तो वह पुरानी कंपनी का पैसा उसकी नई कंपनी में जहाँ वह कार्य कर रहा है वहाँ के खाते में ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है आपकी केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट होनी चाहिए, आपके पास यूएनए नंबर एक्टिवेट होना चाहिए। ऐसी स्थिति में ऑटो पीएफ ट्रांसफ़र की सुविधा मिलती है। ऐसे में एक ही खाते से आपके जो भी कंपनियां आपने बदली है हर कंपनी का लेन देन सारा ट्रांजैक्शन आप यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। अगला जो बेनिफिट मिलता है वो होता है यूएएन का फ़ायदा। यूएएन का फ़ायदा यहाँ पर कुछ इस तरह से मिलता है, आपका यूएनए नंबर यहाँ पर एक्टिवेट यदि आपने कर लिया है तो आपको हर तरह की ऑनलाइन सुविधा का बेनिफिट यहाँ पर मिल जाता है। यदि आपके पास एक से ज़्यादा पीएफ खाते हैं, 2, 3, 4 ऐसी कंपनियों में आपने अलग अलग 2 साल, 4 साल, 5 साल काम किया है, ऐसी स्थिति में भी आप एक ही यूएएन खाते से सभी कंपनियों के अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, उनके पैसे विड्रॉल कर सकते हैं, एडवांस पीएफ के पैसे निकाल सकते हैं, पेंशन का पैसे निकाल सकते हैं और ये सारा काम आप जो है घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल से ही यहाँ पर कर सकते हैं यूएएन नंबर एक्टिवेट होने की स्थिति में। अगला जो बेनिफिट मिलता है यहाँ पर यह है ईपीएफ पासबुक का। अब आपने बैंक खाते की तरह ही पीएफ की पासबुक भी डाउनलोड कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि किस महीने आपका पीएफ में कितना पैसा कटा है, किस महीने कितना पैसा जमा हुआ है, उस पीएफ खाते के ऊपर आपके जितने भी पैसे थे उसमें आपको कितना ब्याज मिला है, क्या आपके नियोक्ता, आपके कर्मचारी, आपकी कंपनी की तरफ से आपके पीएफ खाते में प्रॉपरली हर महीने पैसे जमा किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। इस तरह से ईपीएफ पासबुक में बहुत सारी जानकारी होती है और ईपीएफ पासबुक डाउनलोड करके आप ये सारी जानकारी पता कर सकते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पर दिन प्रतिदिन सुनते होंगे कि कई कर्मचारी, कई कंपनियाँ अपने कर्मचारियों का पीएफ में पैसे जमा नहीं करती है, तो ऐसे में यदि आपके पास ऐसी स्थिति होती है तो आप उनकी कंप्लेंट शिकायत करके अपने पैसे यहाँ पर जमा करवा सकते हैं। अगला जो बेनिफिट यहाँ पर मिलता है पीएफ ऑनलाइन का। पीएफ का पैसा निकालने में अब जो है काफ़ी सुविधा यहाँ पर हो गई है। अब पीएफ में लगभग सारे काम यहाँ पर जो है आपको ऑनलाइन के माध्यम से ही मिलते हैं और इसे जो है आप कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल के उमंग एप्लीकेशन के माध्यम से भी पीएफ के सारे काम ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास आपका यूएनए नंबर एक्टिवेट होना यहाँ पर ज़रूरी है। अगला जो बेनिफिट यहाँ पर मिलता है यह है डेट ऑफ एग्जिट विथआउट एम्प्लॉयर का। पहले यहाँ पर होता था कि आपने किसी कंपनी में काम किया 4 या 5 साल, नौकरी छोड़ी, इसके बाद जब आपका उस कंपनी का नियोक्ता, उस कंपनी के जो एचआर मैनेजर है उनकी तरफ से आपकी नौकरी छोड़ने की तारीख अपडेट की जाती थी, उसके बाद ही आप उस पीएफ के पैसे को निकाल पाते थे। लेकिन अब यहाँ पर ईपीएफओ के ऑफिशियल मेंबर पोर्टल epfindia.gov.in पर आपको ये सुविधा दे दी गई है। यहाँ पर एक मार्क एग्जिट नाम का ऑप्शन दे दिया गया है जिसमें आप खुद ही अपने नौकरी छोड़ने की तारीख अपडेट कर सकते हैं और तारीख अपडेट करने के 2 महीने बाद में आप अपने पीएफ का पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। एक और नई सुविधा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जो है टोल फ्री व्हाट्सएप नंबर की, जिस पर आप अपनी जो है शिकायत कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं और अपनी शिकायतों का समाधान पा सकते हैं।
अब पीएफ खाताधारकों को उनकी किसी भी शिकायत के लिए प्रत्येक ऑफिस जोन का टोल फ्री व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिसके माध्यम से पीएफ खाताधारकों को आ रही किसी भी समस्या का समाधान अपने मोबाइल पर ही वह व्हाट्सएप के जरिए पा सकता है। इन व्हाट्सएप नंबरों की लिस्ट भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक जो पोस्ट का लिंक दिया है वहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा आपका केवाईसी हो, डेट ऑफ एग्जिट हो, डेट ऑफ बर्थ एडिट करना हो, मोबाइल नंबर अपडेट करना हो, नेम करेक्शन हो, बैंक हो, आधार हो, पैन कार्ड अपडेट करना हो, इस तरह की सभी ऑनलाइन सुविधाएं आपको उमंग एप्लीकेशन पर भी यहाँ पर उपलब्ध मिलती है और ईपीएफओ के पोर्टल epfindia.gov.in पर भी यहाँ पर मिलती है, जिस पर आप अपने 12 अंकों के यूएनए नंबर और आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। इसके बाद ये खुद ही सारी चीज़ें आप खुद अपने आप ही यहाँ पर जो है मेंटेन कर सकते हैं, इन्हें अपडेट कर सकते हैं। कई बार कई स्थितियाँ होती है कि आपका नाम गलत हो गया हो, आपका डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई हो, आपका मोबाइल नंबर गलत अपडेट हो गया हो, पैन कार्ड अपडेट नहीं किया गया हो, तो इसी स्थिति में आप जो है इसका बेनिफिट यहाँ पर ले सकते हैं। इसके अलावा जो एक अच्छा बेनिफिट यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर ईपीएफओ में टैक्स का बेनिफिट आपको मिलता है। ईपीएफओ में जमा पैसे पर यहाँ पर टैक्स नहीं लगता है। हाल ही में यहाँ पर वित्त मंत्रालय की ओर से 5 लाख तक की रकम पर मिलने वाले ब्याज के पैसे पर कोई भी टैक्स नहीं लगाने की बात कही गई है। इसके बाद में सालाना जिनका ट्रांजैक्शन यहाँ पर 5 लाख रुपये से ज़्यादा है, तो उस 5 लाख रुपए से ज़्यादा वाली रकम पर जो ब्याज मिलेगा उस पर ही यहाँ पर जो है आपको टैक्स देना होता है। अगला जो यहाँ पर बेनिफिट मिलता है ये है ईपीएफओ विड्रॉल का बेनिफिट। पीएफ खाते में आपको अपने पैसे निकालने की सुविधा यहाँ पर मिलती है। गवर्नमेंट की कई स्कीम यहाँ पर ऐसी है जिसमें आपको 5 साल, 10 साल, 15 साल यहाँ पर नियमित पैसे रखने होते हैं। यदि उन पैसे को आप निकाल लेते हैं तो उन पैसे पर जो है आपको जो रेगुलर ब्याज है वही मिलता है या आपकी जो रकम यहाँ पर जमा हुई है वही दी जाती है। लेकिन ईपीएफओ में ऐसा नहीं है। ईपीएफ खाते में आप अपने पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं। हालांकि यदि आपकी नौकरी चालू है तो नौकरी चालू रखते समय आप 90% तक पैसा निकाल सकते हैं और नौकरी छोड़ने की स्थिति में एक मुश्त पूरी राशि भी आप यहाँ पर जो है निकाल सकते हैं। यदि आप पूरी राशि भी यहाँ पर निकालते हैं जब भी, चाहे आपने 4 साल, 5 साल, 15 साल या 20 साल, जितने साल भी यहाँ पर जो है नौकरी की है, ईपीएफओ खाता मेंटेन किया है, ऐसी स्थिति में भी यहाँ पर पूरा ब्याज आपको जो है मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर पीएफ विड्रॉल स्टेटमेंट चेक की सुविधा आपको मिलती है। कई बार क्या होता है कि आपने अपने पीएफ का पैसा विड्रॉल करने के लिए रिक्वेस्ट यहाँ पर दी है। आपका पीएफ का विड्रॉल करने के लिए 3 तरह के फॉर्म आपको यहाँ पर भरने होते हैं, फॉर्म 19, फॉर्म 10C या फॉर्म 31। इनमें से आपने कोई भी फॉर्म यहाँ पर भरा है और अब आपको पता करना है कि आपका पीएफ का पैसा अभी तक आपके अकाउंट में क्यों नहीं आया। तो ऐसी स्थिति में आप पीएफ विड्रॉल के लिए स्टेटस चेक कर सकते हैं। स्टेटस चेक करने में आपको पता रहेगा कि आपने जो रिक्वेस्ट, जो आवेदन यहाँ पर भरा था वो अभी तक कहाँ पर पहुँचा है, उसकी क्या स्थिति है और कितने दिनों में जो है यहाँ पर ये सारा सेटलमेंट होकर आपको पैसा यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये सारी सुविधा भी यहाँ पर पीएफ विड्रॉल स्टेटस चेक करने पर आपको मिलती है। इसके अलावा मोर कंट्रीब्यूशन बेनिफिट की सुविधा यहाँ पर आपको मिलती है। यदि आपका नियोक्ता, आपकी कंपनी इस बात के लिए तैयार हो जाए तो आप अपने पीएफ खाते में 12% से अधिक का भी अंशदान यहाँ पर कर सकते हैं। कई लोग यहाँ पर इसका बहुत अच्छा बेनिफिट ले रहे हैं और ऐसा करने पर आपको ईपीएफओ की अधिक सुविधाओं का लाभ यहाँ पर मिलता है। एक और बेनिफिट, एक और सुविधा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ये है ऑनलाइन सुविधा, ऑनलाइन फैसिलिटी। आपको क्या होता था, पहले यहाँ पर सारे काम ऑफलाइन होते थे। ऐसे में आपको पीएफ का पैसा विड्रॉल करना हो, पीएफ में आपको किसी तरह का करेक्शन करना हो, नाम गलत हो गया हो, मोबाइल नंबर ऐड करना हो, केवाईसी करवानी हो, ऐसी स्थिति में आपको जो है बार बार ईपीएफओ के ऑफिस जाना होता था। ईपीएफओ के ऑफिसों की बात करें तो यहाँ पर लगभग हर ज़िले में यहाँ पर ईपीएफओ के ऑफिस अब हो चुके हैं और अभी भी यहाँ पर कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर आपको ईपीएफओ के ऑफिस तक देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसी स्थिति में आपको लंबा सफ़र करना होता है, यहाँ पर आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाता है, पैसे आपके वेस्ट होते हैं और इसके बाद में भी वहाँ पहुँचने के बाद भी गारंटी नहीं कि आपका यहाँ पर काम होता था या नहीं होता था। तो ऐसी स्थिति में अब यहाँ पर ईपीएफओ की सारी सुविधाएं आपको ऑनलाइन मिलने लगी है। आपका यूएनए नंबर आपको एक्टिवेट कर लेना है और ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर ईपीएफओ की सभी सुविधाओं का लाभ ऑनलाइन ले सकते हैं। जैसे कि पीएफ खाते से आपको पैसा निकालना हो, पीएफ खाते की आपको केवाईसी करनी हो, एडवांस के रूप में पीएफ के पैसे के लिए फॉर्म भरना हो, आपके नॉमिनी का फॉर्म भरना हो, केवाईसी की सुधार करना हो, पेंशन के लिए आवेदन करना हो, किसी तरह की आपकी शिकायत हो, ये सारे काम जो है आजकल यहाँ पर ऑनलाइन होने लगे हैं। इसके अलावा एक और बेनिफिट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो है आपका चेक पीएफ बैलेंस ऑनलाइन। आप आपका पीएफ में कितना पैसा जमा हुआ है इसे जो है ऑनलाइन पता कर सकते हैं। इसके 4 तरीके यहाँ पर है, जिसमें आप
पीएफ खाताधारक को पीएफ की पासबुक यहाँ पर डाउनलोड हो जाती है, जिसमें आप पूरा स्टेटमेंट यहाँ पर देख सकते हैं कि इस महीने किस तारीख को आपका पीएफ का पैसा आया है, कितना ब्याज आया है, कर्मचारी ने कितना जमा किया है, आपकी सैलरी से कितना कटा है। इसके अलावा उमंग एप्लीकेशन से आप जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं, पासबुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा एक टोल फ्री नंबर है 01122901406। इस टोल फ्री नंबर पर आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मिस्ड कॉल देंगे तो ही आपको जो है यहाँ पर एसएमएस के थ्रू बता दिया जाता है कि आपके पीएफ खाते में कितना पैसा यहाँ पर जमा है। इसके अलावा एक और नंबर है 7738299899। इस पर भी आप जो है एसएमएस करके यहाँ पर जो है अपने पीएफ खाते की बैलेंस की जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा एक और बेनिफिट यहाँ पर जो हाल ही में यहाँ पर शुरू किया गया है ईपीएफओ की तरफ से, ये है ईपीएफ पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट का। अब ईपीएफ पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट क्या होता है, तो ये एक बहुत अच्छी सुविधा है। जैसा कि आपको अवगत हो कि यदि कोई कर्मचारी ईपीएफओ में अपना 10 वर्ष तक अंशदान देता है तो वह पेंशन सुविधा का हकदार बन जाता है। लेकिन किसी परिस्थितिवश कर्मचारी ने 4 साल या 5 साल बाद नौकरी छोड़ दी और अब वह जो है पेंशन फिर भी लेना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में वह पेंशन का पैसा नहीं निकाल कर उसकी जगह पर पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट यहाँ पर ले लेता है। फिर जब 2 साल 3 साल बाद फिर उसे जो है दोबारा नौकरी मिलती है, दोबारा वह नौकरी करना चाहता है, दोबारा नौकरी करता है, तो ऐसी स्थिति में फिर से उसका वहीं से जो है अपना साल काउंट हो जाता है। और इस तरह से यदि 5 साल उसने दूसरी कंपनी में काम किया, 5 साल उसने दूसरी कंपनी में काम किया, बीच में साल भर 2 साल का गैप भी यहाँ पर दे दिया, तो ऐसी स्थिति में वह पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट लेकर अपनी पेंशन को चालू रख सकता है और 10 साल की नौकरी करने के बाद वह जो है पेंशन का हकदार यहाँ पर बन जाता है। यानी कि कुल मिलाकर पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट आपके जो टुकड़ों में आपने नौकरियाँ की है उन्हें जो है जोड़कर 10 साल की यदि आपकी नौकरी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में आपको पेंशन पाने के हकदार आप यहाँ पर बन जाते हैं। एक और बेनिफिट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये होता है ईपीएफ रिटायरमेंट बेनिफिट। सेवानिवृत्ति के बाद ईपीएफ की सुविधा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये सुविधाएं कुछ इस तरह से होती है, जब कोई पीएफ खाताधारक सेवानिवृत्त होता है तो ईपीएफओ की ओर से उसे पेंशन दी जाती है, जो कि एक निश्चित गणना के आधार पर यहाँ पर कैलकुलेट की जाती है कि कर्मचारी के खाते में कितना पैसा जमा हुआ है, कर्मचारी ने कितने साल की यहाँ पर नौकरी दी है, कितने साल की यहाँ पर सर्विस दी है। और इस कैलकुलेशन, इस गणना के बाद यदि किसी कर्मचारी की 1000 रुपये से कम यहाँ पर पेंशन बन भी रही है तो उसे भी निश्चित 1000 रुपये की पेंशन यहाँ पर सरकार की तरफ से दी जाती है। ये भी यहाँ पर एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। जब कर्मचारी 58 वर्ष की उम्र के बाद यहाँ पर रिटायरमेंट होता है तो उसे जो है ईपीएफओ की तरफ से पेंशन मिलती है, जो उसे बुढ़ापे का सहारा यहाँ पर बनाती है। इसके अलावा पीएफ खाताधारक जब यहाँ पर सेवानिवृत्त होता है तो उसके पीएफ खाते में जितना पैसा है उसे जो है एक मुश्त निकाल सकता है, उसे किसी अन्य स्कीम में यहाँ पर जमा कर सकता है, किसी अन्य स्कीम का बेनिफिट यहाँ पर एक मुश्त राशि के रूप में ले सकता है, या रिटायरमेंट के बाद उसके जो भी प्लान हो, जो भी सपने हो, उनको जो है यहाँ पर पूरा कर सकता है। अगला जो बेनिफिट यहाँ पर ईपीएफओ की तरफ से मिलता है वो आफ्टर डेथ का, यानी कि ईपीएफ कर्मचारी की मृत्यु के बाद क्या क्या बेनिफिट यहाँ पर ईपीएफओ की तरफ से दिए जाते हैं। तो किसी पीएफ खाताधारक की यदि नौकरी के दौरान मृत्यु होती है तो ऐसी स्थिति में उसके परिवार को 7 लाख रुपए तक का बीमा कवर यहाँ पर दिया जाता है। यदि कर्मचारी यहाँ पर पेंशन का हकदार है, यानी कि 10 साल तक पीएफ खाते में अपना पैसा यहाँ पर जमा कराया है, तो ऐसी स्थिति में वह पेंशन का हकदार बन जाता है। और पेंशन का हकदार बनने की स्थिति में यदि उसकी मृत्यु होती है, पेंशन का हकदार बनने के बाद उसकी मृत्यु होती है, पेंशन पाते रहे, ऐसी स्थिति में उसकी मृत्यु होती है तो उसकी पत्नी या पति को यहाँ पर पेंशन दी जाती है। और कर्मचारी के यदि बच्चे हैं तो 2 बच्चों को उनकी उम्र 25 साल तक होने तक उनको पेंशन यहाँ पर दी जाती है। अगर कर्मचारी शादीशुदा नहीं है तो उसके नॉमिनी को पेंशन मिलती है। अगर कोई नॉमिनी नहीं है तो कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके माता पिता को यहाँ पर पेंशन मिलती है। इसके अलावा ईपीएफओ की ओर से विकलांगता पेंशन का लाभ यहाँ पर दिया जाता है, जो कि डिसेबिलिटी पेंशन यहाँ पर कहलाती है। डिसेबिलिटी पेंशन के अंतर्गत यदि कोई ईपीएफ खाताधारक दिव्यांग यानी कि यहाँ पर विकलांग हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे आजीवन पेंशन यहाँ पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से दी जाती है। ये भी बहुत अच्छा बेनिफिट यहाँ पर होता है। लेकिन विकलांगता की स्थिति यहाँ पर जो है नॉर्मल विकलांगता नहीं है, संपूर्ण विकलांगता है। कि संपूर्ण विकलांगता यानी कि जब वह जो है किसी और को कार्य करने लायक की स्थिति में यहाँ पर जो है नहीं रहता है, ऐसी स्थिति में यह पेंशन उसे दी जाती है।
इसके अलावा जल्दी पेंशन की सुविधा यानी कि अर्ली पेंशन की सुविधा भी आपको ईपीएफओ की तरफ से देखने को मिलती है। वैसे आमतौर पर यदि आप देखें तो जो भी पेंशन की सुविधाएं है, जो भी पेंशन वाली स्कीम्स है, उसमें रिटायरमेंट के बाद ही आपको पेंशन दी जाती है। चाहे वह गवर्नमेंट की किसी अन्य स्कीम की बात करें तो यहाँ पर भी आपको 60 साल 58 साल के बाद ही पेंशन मिलती है। लेकिन ईपीएफ खाते में आपको पेंशन 50 वर्ष की उम्र के बाद भी यहाँ पर जो है आप पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि ऐसा करने पर आपको पेंशन में कुछ पैसों की यहाँ पर कटौती जरूर होती है, लेकिन यदि आप चाहे तो 50 वर्ष की उम्र के बाद भी यहाँ पर पेंशन के लिए अपना अप्लाई, अपना दावा कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलता है गारंटेड पेंशन का। वैसे तो पीएफ खाताधारक एक निश्चित गणना के आधार पर ही पेंशन का यहाँ पर कैलकुलेशन करता है, लेकिन 1995 से यह योजना चालू हुई है और 1995 में जब यहाँ पर पीएफ में कटौती होती थी तो उस समय बहुत कम पैसे यहाँ पर जो है कटौती होती थी। तो ऐसी स्थिति में उन जो पीएफ खाताधारकों की गणना यदि की जाए तो उनकी जो है पेंशन यहाँ पर गणना के हिसाब से काफ़ी कम बनती है। ऐसी स्थिति में सरकार की तरफ से यहाँ पर निर्णय लिया गया है कि जिन कर्मचारियों का, जिन पेंशन धारकों का पेंशन के हिसाब से गणना 1000 रुपये से कम की बनती है, उन्हें भी न्यूनतम 1000 रुपये यहाँ पर दी जाएगी। यानी कि यदि आपका कैलकुलेशन के हिसाब से 1000 रुपये से कम की कैलकुलेशन यहाँ पर होती है, गणना होती है, ऐसी स्थिति में भी आपको 1000 रुपये पेंशन यहाँ पर गारंटेड मिलेगी ही। इसके अलावा एक और ऑनलाइन बेनिफिट यहाँ पर पेंशन धारकों को मिलता है, जो कि है गेट पीपीओ ऑनलाइन। यानी कि पेंशन धारकों को पेंशन प्राप्ति के लिए किसी भी दफ्तर में भटकने की ज़रूरत नहीं है। जब वह रिटायरमेंट होता है तो ऑनलाइन ही घर बैठे ही अपनी पेंशन शुरू करवा सकता है और ऑनलाइन ही अपना पीपीओ नंबर यहाँ पर प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा वो है फ्यूचर फ्रेंड, भविष्य का दोस्त। ये आपका बहुत अच्छा है। हर महीने में चाहे पीएफ खाते में जमा पैसे की बात हो, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की बात हो, ईडीएलआई जीवन बीमा योजना की बात हो, ईपीएफओ के जितने भी बेनिफिट यहाँ पर मिल रहे हैं उन सभी को यदि देखा जाए तो सेवानिवृत्ति के बाद या बुढ़ापे में यहाँ पर जो है फ्यूचर फ्रेंड के रूप में यहाँ पर ये सारे पैसे उनके काम में यहाँ पर आते हैं। जैसा कि आप सभी को आज के हालातों को यहाँ पर मद्देनज़र पता ही होगा कि यहाँ पर बुढ़ापे में आजकल कोई भी किसी की मदद, किसी की सेवा करना नहीं चाह रहा है। ऐसी स्थिति में यदि आपके हाथ में पैसे रहे, आपके हाथ में पेंशन रहे, आपके हाथ में आपका एक मुश्त राशि फंड रहे, इसी स्थिति में हर व्यक्ति आपकी सेवा भी यहाँ पर करना चाहेगा। और आपके पास यदि पैसे है, फंड है, तो आप अपना जीवन यहाँ पर आसानी से गुजार सकते हैं। और इसीलिए इसे यहाँ पर बेहतरीन फ्यूचर फ्रेंड यहाँ पर कहा जाता है, जिसकी तैयारी आज से ही ईपीएफ अकाउंट में थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा ईपीएफओ इन उमंग एप्लीकेशन की सुविधा आपको यहाँ पर मिलती है। क्या होता है कि कई कर्मचारी ऐसे हैं जो कि यहाँ पर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनके पास कंप्यूटर या लैपटॉप जैसे बड़े डिवाइसेस की सुविधा नहीं है। वो अपने नॉर्मल मोबाइल से ही, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ही, जिसमें यहाँ पर इंटरनेट चलता हो, उसमें एक एप्लीकेशन जिसका नाम है उमंग एप्लीकेशन, उसे जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और उमंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद उसमें ईपीएफओ के सभी सुविधाओं का लाभ घर बैठे ही यहाँ पर ले सकते हैं। अपने मोबाइल से ही पैसे निकालने के लिए, पेंशन का पैसे निकालने के लिए, ऑनलाइन जितनी भी सुविधाएं हैं सभी का लाभ लेने के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ईपीएफ आईजीएमएस एक पोर्टल, जो कि ईपीएफओ का ही ऑफिशियल पोर्टल है, उस पोर्टल पर आपको कोई शिकायत हो, आपके कोई सुझाव हो, आपका कोई काम यहाँ पर नहीं हो रहा हो, आपसे किसी तरह की ईपीएफओ कर्मचारी या ईपीएफओ के जो अधिकारी होते हैं उनकी तरफ से ठगी हो रही हो, आपके नियोक्ता की तरफ से ठगी की जा रही हो, ऐसी स्थिति में आप ईपीएफ आईजीएमएस पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और वहाँ से जो है जल्दी ही अपनी शिकायत का समाधान पा सकते हैं। ये एक अलग पोर्टल है जो कि ईपीएफ आईजीएमएस पोर्टल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ईपीएफओ ने अब अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपने अकाउंट यहाँ पर बना लिए है। अब ईपीएफओ फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सब प्लेटफॉर्म पर भी यहाँ पर अवेलेबल है। और ईपीएफओ की तरफ से जो भी नए कदम उठाए जाते हैं, जो भी नई चीज़ें यहाँ पर लॉन्च की जाती है, जो भी नई फैसिलिटी यहाँ पर लॉन्च की जाती है, उसके बारे में कर्मचारियों को यहाँ पर जो है सूचित किया जाता है। तो यदि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इस तरह से किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं तो वहाँ भी आप ईपीएफओ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर उनकी जो भी नई लेटेस्ट एक्टिविटी होती है उन्हें जो है यहाँ पर जान सकते हैं।
तो दोस्तों ये तो थे कुछ यहाँ पर ईपीएफओ की तरफ से मिलने वाले बेनिफिट्स जो कि ईपीएफ खाताधारक पीएफ खाताधारकों को यहाँ पर मिलते हैं। अब इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं जो कि आपको पीएफ में यहाँ पर जाननी जरूरी होती है, जैसे कि पीएफ में टीडीएस संबंधी फॉर्म 15G किस तरह से भरा जाता है। पीएफ में अपने फादर नेम को सुधारने के लिए ऑनलाइन की अभी तक कोई सुविधा नहीं है, उसे जो है ऑफलाइन किस तरह से भरना है। पीएफ का फॉर्म आपका जो है रिजेक्ट हो जाते हैं, उसके क्या रीज़न होते हैं। तो इन सब के बारे में भी जो पोस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पोस्ट के लिंक में आपको जो है लिंक अटैच कर दी है। तो आप इस पोस्ट को ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इस एक पोस्ट में ही आपको तकरीबन 25 से 30 ईपीएफओ से जुड़ी ऐसी सुविधाओं के बारे में जानकारी मिल जाएगी, और वो भी डिटेल में, जो कि आपके लिए यहाँ पर बेनिफिट होने वाली है। आप एक पीएफ खाताधारक है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन सभी के बारे में जानकारी हो, और ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसी तरह से पीएफ, पेंशन और कर्मचारियों से जुड़ी नई लेटेस्ट अपडेट, सरकारी योजनाओं से जुड़ी नई लेटेस्ट अपडेट और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी जानने के लिए हमारे इस चैनल एम्प्लॉय खबर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।